सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो हमारा चैप्टर जो आप जानते हो ऑलरेडी, हम जो प्रीवियसली हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इन दिस वेरी चैप्टर जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पे मैंने बताया, उन्होंने क्लासीफाई किया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन where the living organisms were classified such as it was lineages. Now then third kingdom classification was given by this Haeckel, and after that it was Copeland who proposed the fourth kingdom classification, and finally it was Robert Whittaker in 1969. In 1969 finally the Robert Whittaker demonstrated the five kingdom classification. तो इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया in the this usually the account of the classification was based upon the complexity of the cell structure. Okay, it was based upon the complexity of the cell structure. तो रॉबर्ट विटाकर ने दिया। it was about the complexity ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। एक दूसरा जो था इसका पॉइंट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, वी कैन से मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, इट वाज मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड। एंड थर्ड वाज कंप्लेक्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज complexity rather, we can say that whether the living organisms were unicellular or multicellular. And third and fourth was evolutionary relationship, or we just called as phylogenetic or evolutionary relationships. How living organisms are related to one another due to their evolutionary, how they are resemble with each other in their evolutionary relationships, whether they are descended from the common ancestor or it was just the points which were on which the Whittaker proposed the five kingdom classification. तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटाकर ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, इट वाज किंगडम मोनेरा, इट वाज किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में रखे गए तमाम प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक, इट वाज प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो किंगडम मोनेरा में रखे गए प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी कैन से दैट ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। उसके बाद दूसरा जो किंगडम दिया रॉबर्ट विटाकर ने, दैट वाज, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में थे यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, ओके, दूसरा पॉइंट यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, इसमें भी थे ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। पहला कौन था? किंगडम प्रोटिस्टा। पहला था फर्स्ट इट वाज किंगडम मोनेरा और दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा। तो मैं बता रहा हूँ किंगडम प्रोटिस्टा में रॉबर्ट विटाकर ने ऑर्गेनिजम्स को रखा, किन ऑर्गेनिजम्स को रखा? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, they were autotrophs and heterotrophs, both autotrophs and heterotrophs, दोनों को रखा इसमें। तीसरा किंगडम जो दिया, that was kingdom fungi. Third kingdom raised by Whittaker was kingdom fungi. And what about the kingdom fungi? Kingdom fungi में थे living organisms, कौन से? यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, हेटेरोट्रोपिक। देखिए कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे किंगडम फंजाई में? यूकैरियोटिक नहीं, बता चुका हूं ऑलरेडी व्हाट आर यूकैरियोटिक। मल्टीसेल्यूलर, द ऑर्गेनिजम्स which were made up of more than or which are made up of more than one cell. तीसरा heterotropic, but here the living organisms which were obtaining their food from the other living organisms. तो किंगडम फंजाई में रखे गए यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर एंड हेटेरोट्रोप्स। तो ये था किंगडम फंजाई, जो तीसरा किंगडम था विटाकर के क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए? यू नो दैट इट इंक्लूड्स, इसमें सारे थे जो मल्टीसेल्यूलर थे, मल्टीसेल्यूलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल,
and second it was photosynthetic, multicellular, photosynthetic. Okay, multicellular, photosynthetic, that either occur on the land, they occur on the seashores, either in the lakes or in the streams, or we just say that जो लैंड के ऊपर थे, सी शोर्स के ऊपर थे, तो ये कहे गए वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, फूड जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते थे। आइदर यू नो दैट इसमें आपका एल्गी भी आएगा, रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी भी आएगा, इसमें आपका लिवर वर्ट्स भी आएगा, इसमें आपका हॉर्नवर्ट भी आएगा, इसमें आपका मॉसेस भी आएगा, इसमें आपका सीड प्लांट्स, यू नो दैट प्लांट्स विद सीड्स और प्लांट्स विदाउट सीड्स, दैट्स बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स। तो आप ये समझेगा किंगडम प्लांटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉप्स, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉप्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो क्लासिफाई किए गए अंडर किंगडम प्लांटी। इसके बाद लास्ट किंगडम जो इसका था दैट वाज किंगडम एनिमलिया और मेटोजोआ। तो इट इंक्लूड्स किंगडम प्लांटी और मेटोजोआ, इट इज किंगडम एनिमलिया, सॉरी किंगडम एनिमलिया और मेटोजोआ। तो इसमें से कौन से प्लांट्स रखे गए, तो याद रखिएगा इसमें से प्लांट्स रखे गए ऑल द प्लांट्स विच वर मल्टीसेलुलर। Okay, the plants which were multicellular heterotrophs, multicellular made up of more than one cell, heterotrophs, multicellular heterotrophs, and they were holozoic or phagotropic, they were holozoic or phagotropic। इसमें holozoic और phagotropic जो थे, holozoic which were consuming the solid food, जो solid food consume करते थे, like इसमें से जितने भी आप living organisms आएंगे, जैसे आप वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इसमें आएंगे, स्पॉन्ज इसमें आएंगे, ओके वर्म्स आएंगे, इसमें आएंगे मोलस्कस आएंगे इसमें, ओके वर्म्स आएंगे, मोलस्कस आएंगे, आर्थ्रोपोड्स आएंगे, इसमें से तमाम तर जो इंसेक्ट्स आएंगे वो है, इसमें से स्टार फिश, वो भी स्टार फिश भी इंक्लूड हो यहाँ पे, इसमें आपके एम्फीबियंस वो भी यहीं पे हैं विच वर ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, बर्ड्स वो भी इंक्लूड है किंगडम एनिमलिया के अंदर, और मैमल्स जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, तो वो भी किंगडम एनिमलिया में। सो इन टोटल जो रॉबर्ट विटाकर की क्लासिफिकेशन थी वो थी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, एंड it was किंगडम मोनेरा। प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा में। तो ये थी लास्ट जो रॉबर्ट विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो अब सुनिए, नाउ लिसन, वी विल स्टडी नाउ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच इज कॉल्ड अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आपने देखे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, you know that we have an infinite number of living organisms, and these infinite number of living organisms में हम living organisms को groups करते हैं। और ग्रुप्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऑन बिहाफ ऑफ देयर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी, क्लोज जो सिमिलरिटी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू ग्रुप्स। ओके, सो इसके बाद जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं उनको फिर से अलग कर देते हैं, अलग ग्रुप्स में रखते हैं, और जो वेरियस लेवल्स और रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जिनको हम कैटेगरीज भी कहते हैं, कैटेगरीज जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं या लेवल्स होते हैं इस क्लासिफिकेशन में, उन्हें हम रैंक्स भी कहते हैं, उन्हें हम कैटेगरीज भी कहते हैं। तो यू नो दैट उसके बाद ईच कैटेगरी अगेन क्लासिफाई की जाती है, फिर से ईच कैटेगरी को फिर से क्लासिफाई किया जाता है, एक अलग नेम दिया जाता है, एक अलग नाम उसको दिया जाता है। तो हमारे पास अब तक जितनी भी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, now in hierarchy of classification we usually classify the living organisms, so based upon the close similarities between the living organisms we usually classify the living organisms on behalf of their major categories. What are the major categories which are we classifying the living organism? इस major categories में living organism classify करते हैं species, genus, family, order, class, phylum एंड किंगडम। ये है
मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? स्पेशीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, class, phylum, and finally it is kingdom. It is kingdom. Now I will discuss these categories one by one. As we know that species. What species? Species is the lowest category regarded as the basic unit of classification. It's regarded as the basic unit of classification. Okay, so we just called it basic unit of classification. So means that we are grouping the living organisms which resemble with each other. So हम बताते हैं species जो है it is the lowest, regarded as the lowest basic unit of classification, and grouping of living organisms which resemble with one another in the morphology. और हम बताते हैं species में उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम ग्रुपिंग करते हैं विच रिजेंबल विद ईच अदर, मोरफोलॉजिकली रिजेंबल विद ईच अदर. अगर आप दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो कि व्हाट इज अ स्पेशीज, तो स्पेशीज की हम दूसरी डेफिनेशन भी देते हैं कि इट्स अ स्पेशीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड, जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद दे प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. तो if any of the living organisms are capable of interbreed and they are able to produce the fertile offspring, then we just called it, then हम उसे बोलते हैं कि it is the, they belong to one species, they belong to one species. तो हो गई species. अब species के बाद दूसरा जो है that is to be called as a genus. What's a genus? The group of closely resembling species having the common ancestry, having the common ancestry. तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग स्पेशीज. अब स्पेशीज मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. अब डिफरेंट स्पेशीज विच रिजेंबल विद वन अनदर, ओके, जो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ फीचर जो होते हैं उनमें रिजेंबल करते हैं. ठीक है, जैसे हम कैटेगरी बनाते हैं, हम लिखते हैं we will just have we find that species के ऊपर हम लिखते हैं genus. तो हम ये बताते हैं कि species होते हैं closely the organisms which are capable of interbreed. अब इस species में दूसरे जो होते हैं living organisms जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन species अलग हैं, लेकिन कुछ इनके characters हैं जो इनके दूसरे के साथ मिलते हैं, although they belong to one species, although they belong to one species, लेकिन इनके मतलब कुछ करेक्टर जो इनके साथ मिलते हैं, I mean say that they resemble one another, then we classify them, these organisms, in one genera. Like I will give the examples. We have the example of the I will give the example of the plants, two plants. I will go, they belong to two different species, having the two different species. Like there is Pinus Roxbury and Pinus vallecina. So this is the species, vallecina is a species, and Pinus is the genera. Pinus is the genera. तो मैंने कहा it's a Pinus Roxbury, it's a Pinus vallecina. The Pinus Roxbury. So Roxbury is a species and vallecina is a species. But these two species have some closely related characters, they have some closely related features, and these closely related features makes them to place in one genera, that is Pinus. Okay, that's why we just call them Pinus Roxbury and Pinus vallecina. Pinus Roxbury is a one species, Pinus vallecina. So vallecina and Roxbury, they are the, vallecina is one species and Roxbury is another species. But these Roxbury and vallecina, they have certain characters or certain features which are common, okay, which are common. That's why we keep them in one genera, that is Pinus. Okay, we keep them in one closely related genera, that's Pinus. That's why what we call that Pinus Roxbury and Pinus vallecina. So we just call that, हम ये बताते हैं कि all the species in a genus show similarities and broad features. अगर इनमें broad features में देखते हैं तो इनमें कुछ फीचर्स मतलब सिमिलर फीचर्स, अगर ब्रॉड फीचर्स में देखा जाए उनको,
लेकिन जब इनकी बट इनके व्हेन यू जस्ट ब्रॉड फीचर में, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हैं वो मिलती रहती है। लेकिन जब आप इनकी माइनर डिटेल्स में जाओगे, माइनर स्टडी करोगे इनकी डिटेल्स की, तो माइनर डिटेल्स में माइनर स्टडी करने के बाद ये अलग होंगे, तो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मतलब द we just call them Pinus roxbury and Pinus vallecina. Pinus roxbury and Pinus vallecina, they two belong to different species, but they are having the common genus. They are having the common genera and common genus. उनके common genes है, common genera है, लेकिन उनकी species अलग अलग है. So dear students, this will discuss the another features of it in the coming lecture. What we just called as जो हम इसके that's family, order, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.